वो आपसे दूर ज़रूर हो गए हैं, पर क्या उनका दिल भी आपसे दूर हो गया है? चलिए चेक करते हैं कार्ड्स के थ्रू। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर दिल से भी दूर हो गए हैं क्या? इस समय की करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की? टाइमलेस है ये रीडिंग। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, यहाँ से गाइडेंस एंड मैसेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर से टाइप करिएगा। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर पार्टनर, क्या कह रही है एनर्जीज? सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अकेले में आपको याद ज़रूर करते हैं। आपके साथ में उन्होंने एक सपना ये भी ज़रूर से देखा था कि ये रिलेशनशिप सक्सेस के अंदर टर्न हो सकता है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जहाँ पर कि एक कंप्लीट पर्सन, एक कंप्लीट पार्टनर जो हेल्पफुल नेचर का है, जो अंडरस्टैंडिंग नेचर का है, जो कि लविंग, केयरिंग एंड सपोर्टिव पर्सन है। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ हम शादी कर सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जिनके साथ में हम एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं। पास्ट में आप लोगों के बीच में चीज़ें ऑन एंड ऑफ बनी रही या किसी तरीके से इमेच्योर तरीके से सिचुएशंस टर्न आउट हो गई। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है जिस बात का दुख आपके पर्सन, आपके पार्टनर को आज भी है। कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट जब आप लोग साथ में थे या आप लोगों के बीच में कांटेक्ट था, तब की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा स्टक थे और आप लोगों के बीच में एनर्जीज चेंज हो गई। रिलेशनशिप के अंदर ब्लॉकेजेस आ गए, रिलेशनशिप के अंदर डिस्टेंस आ गया, दूरियां आ गई। एक पर्सन ने इस रिलेशनशिप से अलग हो जाना या मूव आउट करना ईजी समझा, बिकॉज रिलेशनशिप में इतना सब कुछ चल रहा था कि रिश्ता इमेच्योर तरीके से टूट गया। आपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से जोड़कर रखने की कोशिशें करी हैं। ये सब कुछ दिख रहा है। आपके पर्सन को ये एहसास है अब कि ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ उन्होंने खोया है आपके रूप में। आपके पार्टनर इस रिश्ते से अलग होकर के, आपसे अलग होकर के एक टूटा हुआ सा पर्सन महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपके पर्सन को अब क्लैरिटी आने लगी है, समझ आने लगी है कि आप इस रिलेशनशिप के अंदर क्या लेकर के आ रहे थे और आप इस रिश्ते में क्या थे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय इस रिलेशनशिप से दूर होने के बाद में भी अपने आप से दूर है, सबसे दूर है। किसी के साथ ना उठना बैठना, इतना ज़्यादा बहुत लोगों के साथ में इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन का मुझे कम दिख रहा है। हो सकता है जॉब है या करियर है या किसी और चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अपना बना करके रख रहे हो, वर्कोहॉलिक हो गए हो, या हर किसी के साथ में उठना बैठना नहीं कर रहे हैं। समवेयर दे आर ट्राइंग टू अवॉइड अ लॉट ऑफ अदर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। साथ ही हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को अकेलापन अब भाने लगा है। हो सकता है कि पहले क्राउड में रहते थे, बहुत सारे लोगों के साथ में आपके पर्सन रहा करते थे, बट अब उनको अकेलापन भाता है, अकेले में रहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते रहते हैं आपके पर्सन। ऐसी सारी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? क्या आपके बारे में इतना सोचने के बाद भी इस रिलेशनशिप में आपकी कमी को महसूस करते हैं? क्या मिस करते हैं आपको? वेरी वेरी लाइक 100%। आप इस रिलेशनशिप की बुनियाद थे। ये इनको बाद में पता चला, ऐसा नहीं है कि इनको पहले से सारी चीज़ें पता चल गई। आपसे डिस्टेंस में जाने के बाद में इस पर्सन ने इतने सारी चीज़ों को देखा है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस को फेस किया है कि इस पर्सन को अब इस बात का एहसास है कि गलतियाँ हुई हैं रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ज़्यादा गलतियाँ इनसे हुई हैं। क्या ये आपको मिस करते हैं? बहुत स्ट्रांगली बात करना चाह रहे हैं ये पर्सन आपके साथ। देखिए, एनर्जीज़ ये कह रही हैं कि आप लोगों का जो पास्ट रहा है इस रिलेशनशिप में, ये केओटिक पास्ट था। बहुत सारी जगह पर आपको समझ नहीं पाए हैं आपके पर्सन। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हुई हैं या लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं।
ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में बदतमीज़ी की हो, आपको गलत तरीके से ब्लेम किया हो, या आपको झूठी बात बताई हो, या झूठे तरीके से चीज़ों को नरेट किया हो। ये सारी एनर्जी दिख रही है। बट बहुत कुछ होने के बाद में भी अब आपके पार्टनर को ये फील होता है कि जो गलतियां उनसे हुई हैं, जो मिस्टेक्स उनसे हुई हैं, और आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन उनकी लाइफ में से जो चले गए हैं, आपके पर्सन को रिग्रेट है इस बात का, आपके पर्सन को इंतज़ार है अब वो कब आपसे बात करें, कब आपसे मिलें, कब आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हों। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिलने की, मैसेज करने की, या किसी भी तरीके का एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। इस एनर्जी को, एक्शन की एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको 555 कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप करना है। सबसे पहली जो एनर्जी हमारे पास आ रही है, अगेन इट्स एन एक्शन कार्ड, जो कि ये कह रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने जहन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में इस बात को पूरी तरीके से समझ गए हैं कि बैठ करके तो कुछ नहीं होगा। तो एक्शन डेफिनेटली ये पर्सन लेने के प्लानिंग के अंदर यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि समवेयर दैट दे आर प्लानिंग। ठीक है, आपको कमिटमेंट देने की बातें चल रही हैं इनके दिमाग में। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। अगर आप अभी भी अवेलेबल हैं, अगर ये पर्सन अप्रोच करते हैं और आप इनको माफ़ कर देते हैं, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को, शादी को, मैरिज को, एक रिलेशनशिप को टर्न आउट होने में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके साथ में, आपके डायरेक्शन में स्ट्रांगली आएंगे। वन मोर थिंग, जस्ट इन केस इफ़ यू या आपके पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति किसी और के साथ में कमिटमेंट के अंदर है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो सगाई हो, चाहे वो कोई और तरीके का रिलेशनशिप हो, तब भी ये पर्सन आपको अप्रोच करके, और कुछ नहीं हो सकता तो फ्रेंडशिप के लिए डेफिनेटली ऑफर देंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि जो भी रिश्ता आप लोगों के बीच में बन सकता है, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बने, चाहे वो जस्ट कैजुअल टॉकिंग का रिलेशनशिप बने, चाहे या वो एक रिलेशनशिप बने, डिपेंड करता है आप पे और आपके पर्सन पे। बट ये पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। अपने लिए अगर हीलिंग स्लॉट्स की बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस आपको इंस्टाग्राम पे, रील्स आपको रेगुलरली यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड कर रही हूँ, तो बहुत सारी रील्स आपको मिल रही हैं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस ज़रूर करिएगा, कॉल्स ना करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये रीडिंग आपको पसंद आई। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर।